Section 8 company have to apply to central government in specific form without using the name private limited or limited. If central government is satisfied, next point, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और तुम्हें फुल फॉर्म ही लिखनी है आंसर के अंदर। क्वेश्चन पेपर जब भी एक्चुअल आंसर लिखोगे, जब आंसर शीट्स में जब पेपर लिखने जाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी नहीं लिखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखोगे। इज सेटिस्फाइड देन आरओसी, क्योंकि अब जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी को दे देगी, देन आरओसी विल इशू लाइसेंस टू सेक्शन 8 कंपनी। बस इतना पार्ट हो गया, यही था। इन्होंने पूछा था अब रिवोकेशन कैसे होगा, क्या होगा, वो अब नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। अब इतना समझ आया। अब अगर कंपनी कोई भी कॉन्ट्रावेन करती है सेक्शन, या पेमेंट ऑफ डिविडेंड कर दिया, या कोई भी अदर कंडीशन कॉन्ट्रावेन कर दिया, प्रॉफिट कंपनी कमा प्रॉफिट रही है, ये प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर ही नहीं रही है, ये जो पैसा है ये कहीं और लगा रही है, ये कंपनी पकड़ी जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लाइसेंस रिवोक कर लेगी और इसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगा देगी और इसको एज अ कंपनी रजिस्टर कर देगी। और सेक्शन 8 का खिताब जो कि इनको एडवांटेजेस मिले हुए थे बीइंग अ सेक्शन 8 कंपनी, सारे रिवोक हो जाएंगे। बात समझ आई? तो क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू करा विदाउट दिस नेम और रजिस्ट्रार ने इसको रजिस्टर कर दिया अंडर सेक्शन 8 कंपनी। कंपनी शैल एंजॉय सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन एज अ लिमिटेड कंपनी। कंपनी को सारे ऑब्लिगेशंस और जो भी राइट्स हैं एज अ सेक्शन 8 कंपनी वो एंजॉय करती रहेगी। अब अगर लाइसेंस रिवोक की क्या क्या कंडीशन होती है, अब इनको क्या क्या बेनिफिट, पहले एडवांटेजेस देखते हैं कि कंपनी को क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं बीइंग अ सेक्शन 8 कंपनी। प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कंपनी बनी होती है उसको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला एडवांटेज है कॉल जनरल मीटिंग बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज इंस्टेड ऑफ 21 डेज। नॉर्मल कंपनी को जनरल मीटिंग के नोटिस से एटलीस्ट 21 डेज पहले नोटिस देना होता है। जनरल मीटिंग जब होती है उससे एटलीस्ट 21 दिन पहले। अब अगर मान लो अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है, वो अगर 14 दिन पहले भी नोटिस देगी तो भी चल जाए। मतलब आज है डेट, मान लो 21 तारीख, मान लो इनको 21 तारीख को 21 कोई भी ले लो 21 जून को इनको जनरल मीटिंग बुलानी है, तो जो नॉर्मल कंपनीज होगी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उन्हें कब देना पड़ेगा नोटिस? उन्हें 31 मई से पहले या 31 मई तक नोटिस देना पड़ेगा। पर जो सेक्शन 8 कंपनीज होंगी उनको नोटिस 7 जून तक भी चलेगा, तो उसके बाद 14 दिन बचेंगे। तो जो 14 दिन से पहले नोटिस देना पड़ेगा उन्हें जब उन्हें जनरल मीटिंग बुलानी है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो इनका ये होता है। सेकंड, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डज नॉट अप्लाई। एक ना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, क्या होती है मैं बता देता हूँ।